श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाभारत के समय का एक प्रसंग है कि युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के मन में बड़ी व्यथा हो गई कि हमारी वजह से 56 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए। तो उन्हें बड़ा पाप का पश्चाताप हो रहा था और मन व्यथित था। उन्होंने इसके समाधान के लिए अपने गुरु व्यासदेव जी महाराज के पास जाकर उन्होंने जिज्ञासा की कि इस तरह से हमारे से ये बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो इसके समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए। व्यासदेव मुनि जी ने कहा कि आप इसके लिए एक राजसूय यज्ञ करिए और उसके करने से आपके मन का जो पाप है वो धुल जाएगा और पुण्य मिलेगा। पांचों पांडवों ने कहा कि हमारे पास जो भी धन था सब इस युद्ध में खत्म हो गया है, अब हमारे पास धन नहीं है यज्ञ करने के लिए। व्यासदेव जी ने कहा कि हिमालय की तराई में एक राजा थे, उनके पास बहुत धन था, उन्होंने अपना धन जमीन में गाड़ रखा था। आप जाइए, मैं आपको स्थान बता देता हूँ, उस स्थान को खोदिए, उसमें बहुत सारा धन मिलेगा, आप ले आइए और उस धन से ये राजसूय यज्ञ करिए। गुरु की आज्ञा मानकर पांचों भाई उक्त स्थान पर गए और जहाँ उन्होंने गुरुजी ने बताया था उस स्थान को खोदकर और धन बहुत था वो लेकर आ गए और उन्होंने राजसूय यज्ञ आरंभ कर दिया। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप एक संत को लेके आइए, उनके भोजन से यहाँ पर 5 घंटे बजेंगे, उससे ये राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति मानी जाएगी। और वो संत बनारस में रहते हैं, उनका नाम स्वपच मुनि है, उनको आप ससम्मान लेके आइए, उनके भोजन के पश्चात 3 घंटे बजेंगे और उससे ये राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति मानी जाएगी। राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आदेश दिया कि आप जाइए और उन संत को ससम्मान लेकर आइए। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और राजमद भी था, अतः उन्होंने वहाँ जाकर डोम के यहाँ जो स्वपच मुनि थे उनको जाकर बोला कि चलिए हमारे राजा आपको भोजन करवाएंगे। संतों को ये भाषा उचित नहीं लगती। उन्होंने भीम को कहा कि अच्छा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ये लकड़ी ऊपर टंगी हुई है जरा उतार दीजिए, उसके सहारे से ही मैं चल पाता हूँ। भीम ने सोचा कि मैं कैसे इस लकड़ी को हाथ लगाऊं, तो उन्होंने एक उंगली से वो लकड़ी को उतारने की कोशिश की। उससे वो लकड़ी हिली भी नहीं और भीम ने पूरा अपना जोर लगा दिया तो भी वो लकड़ी अपनी जगह से हिली नहीं। तो भीम को समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरा कुछ चलने वाली नहीं है। वो वापस लौट के और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को बोला कि नहीं, मैं वहाँ जाके उनको नहीं ला पाया। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपके सारे भाई जो हैं राजमद में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, तो ये नहीं ला पाएंगे, आपको स्वयं जाना होगा। राजा युधिष्ठिर वहाँ पर गए और उन्होंने स्वपच मुनि को कहा कि चलिए, हमारे राज्य में महासूय यज्ञ हुआ है और आपके भोजन करने के बाद में वो महासूय यज्ञ संपन्न होगा। उन मुनि जी ने कहा कि मैं किसी राजा का भोजन नहीं करता, वह पाप का भोजन होता है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, आप सही कह रहे हैं, हमारा भोजन पाप का ही है, लेकिन आप भोजन कर लेंगे तो वो पुण्य का भोजन हो जाएगा। मुनि जी समझ गए कि राजा युधिष्ठिर भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो आए तो द्रौपदी के मन में था कि ऐसे संत हमारे यहाँ आएंगे
जिनके भोजन करने से हमारे यहाँ 3 घंटे बजेंगे और 3 घंटे बजने से ये राजसूय यज्ञ संपन्न माना जाएगा। अतः उसने और उनकी दासियों ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे तरह के भोजन पकवान सब बनाए। नमकीन, मीठे, खट्टे, जितने भी तरह के पकवान बन सकते थे बनाए। जैसे ही भोजन की थाली स्वपच मुनि जी के सामने रखी गई तो उन्होंने क्या किया, सभी खाने को मिलाकर एक गोला बना के खा लिया। जैसे ही वो गोला खाया उन्होंने 1 घंटा बज गया। राजमहल में बड़ा उत्साह हो गया कि सही संत आ गए हैं, 1 घंटा बज गया है, 2 घंटे और बज जाएंगे तो यज्ञ सफल हो जाएगा। इसी बीच रानी द्रौपदी के मन में आया कि देखिए, मैंने तो इतने ढंग से इतनी तरह के भोजन पकवान सब तैयार किए थे, लेकिन ये जात के ऐसे हैं कि इन्होंने सब मिला मुलू के सब एक कर दिया। यदि अलग अलग सब खाना खाते तो इनको अलग अलग स्वाद मालूम होता और मुझे भी आनंद होता, और लेकिन इन्होंने सब एक जैसा कर दिया। इतना करते ही स्वपच मुनि ने मतलब बोल दिया युधिष्ठिर को कि अब तक जो खाना खाया था, संत ने खाना खाया था, अब जो खाएंगे वो डोम खाना खाएंगे, तो उसके बाद 2 घंटे नहीं बजे। ये तो महाभारत की एक प्रसंग समझो या कथा समझो। इसका दूसरा हमारे शरीर पे भी असर है। जैसे ही हम पहला खाना खाते हैं जो टिट्स बिट्स बोलते हैं, और उसमें सूप होता है, जलजीरा होता है या हल्का फुल्का सलाद वगैरह होता है, तो वो खाने से एक ढकार हमको आती है। इसका मतलब 1 घंटा बचता है। दूसरा, हम भोजन करते हैं और भोजन करने में जैसे रोटी, दाल, चावल, कोई तरह का मतलब बाटी, ये वो जो भी करते हैं, तो उससे भी हमारी पूर्ण ढकार आती है, तो दूसरा घंटा बचता है। तीसरा, हम डेजर्ट लेते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं, कुल्फ़ी, आइसक्रीम बाद में लेते हैं, तो उससे भी हमारी पूर्ण तृप्ति होती है और उसमें भी 1 घंटा बचता है। यदि कोई पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर रहे हैं और उनको इस तरह से पूर्ण तृप्ति मिल गई, उनके तीनों तरह के घंटे यानी ढकार आ गई, तो वो उससे आत्मा उनकी प्रसन्न होती है और उस आत्मा से वो हमको आशीर्वाद देते हैं, तो उनका भोजन करना सफल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता होते हैं। जब हम टिट्स बिट्स खाना शुरू करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी ने हमारी भूख का उदय कर दिया। उनका काम ही है कोई भी चीज़ को बनाना, तो उन्होंने भूख को बना दिया। फिर विष्णु भगवान जो हैं, उनका काम है पालन करना, तो हमारा पेट भर जाता है तो वो पालन करते हैं। तीसरा काम है महेश का, जो सबको विनाश करना यानी समाप्त करना। अब हमने जो भी खाया पिया था उसको डाइल्यूट करके वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हमारे शरीर में हैं और उसके भी 3 घंटे बचते हैं, और जो हमने खाया पिया उसके भी 3 घंटे बचते हैं। एक और है आध्यात्मिक। उसके अंदर पहला जब हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं तो 1 घंटा बचता है। उसके बाद प्रकाश से शब्द में जाते हैं तो दूसरा घंटा बचता है। और प्रकाश से शब्द से निशब्द में जाते हैं तो तीसरा घंटा बचता है। इस प्रकार से हमारे 3 घंटे आध्यात्मिक भी बचते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकेंगे कि धार्मिक जो प्रसंग है महाभारत का, वो बॉडी साइंस विज्ञान है जो हम भोजन करते हैं, और तीसरा आध्यात्मिक जिसकी वजह से हमारी मोक्ष की यात्रा कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय गुरु महाराज।